वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती ओहदेदारान का नांदेड़ दौरा, नौजवानों को समाजी व सियासी मैदान में फ़ाल किरदार अदा करने की तलकीन। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र के रियासती सदर अब्दुर्रहमान, रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शेख आकिब और मराठवाड़ा रीजन के कोऑर्डिनेटर अब्दुल रहीम ने नांदेड़ का तंजीमी दौरा किया। इस मौके पर खान फंक्शन हॉल में कारकुनान, नौजवानों, समाजी शख्सियात और दानिश्वरों के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी समाजी हालात, अवामी मसाइल, तंजीमी इस्तेहकाम और नौजवानों के किरदार पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ यूथ वेलफेयर नांदेड़ के सदर शिबान अब्दुल्ला के इस्तकबालिया खिताब से हुआ। उन्होंने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि नौजवानों को मुस्बित क़ियादत और तामीरी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना वक्त की अहम ज़रूरत है और नांदेड़ में नौजवानों की समाजी व तंजीमी सरगर्मियाँ मुसलसल फ़रोग़ पा रही है। इजलास से खिताब करते हुए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर अब्दुर्रहमान ने कहा कि पार्टी मुल्क में इंसाफ, मसावत, जमहूरियत और इंसानी वक़ार के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में नौजवानों, ख़वातीन और समाज के महरूम तबक़ात के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर उठाना ज़रूरी है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो समाजी खिदमत, सियासी शऊर और अवामी फ़लाह के मैदान में आगे आएँ और मुल्क व मिल्लत की तामीर में अपना मौसर किरदार अदा करें। रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शेख आकिब ने कहा कि नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। अगर इन्हें सही रहनुमाई, नज़रियाती तरबियत और बेहतर मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो वो माशरे में मुस्बित तब्दीली ला सकते हैं। उन्होंने वेलफेयर पार्टी के विज़न, तंजीमी मंसूबों और महाराष्ट्र भर में जारी अवामी मुहिमात पर रोशनी डालते हुए नौजवानों को पार्टी के तामीरी प्रोग्रामों से वाबस्ता होने की दावत दी। मराठवाड़ा रीजन के कोऑर्डिनेटर अब्दुल रहीम ने अपने खिताब में कहा कि वेलफेयर पार्टी अवामी मसाइल के हल, समाजी हम आहंगी और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मैदान अमल में सरगर्म है। उन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि वो अवाम से मजबूत राब्ता कायम करे और खिदमत खल्क़ के ज़रिए पार्टी का पैगाम घर घर पहुँचाए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नांदेड़ के ज़िला सदर डॉक्टर जाकिर इनामदार ने शहर को दरपेश शहरी मसाइल, नौजवानों को पेश आने वाले चैलेंजेस और समाजी बेदारी की ज़रूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तालीम, रोज़गार, बुनियादी सहूलियात और समाजी इंसाफ के उसूल के लिए नौजवानों को क़ायदाना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रखेगी। इजलास के दौरान शुरका ने भी मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और अवामी मसाइल पर अपनी तजावीज़ पेश की। रियासती अहदेदारान ने इन तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए यकीन दिलाया कि इन्हें मुतल्लिक़ा फ़ोरम्स पर मौसर अंदाज में उठाया जाएगा। इस मौके पर मुतादिद नौजवानों ने वेलफेयर पार्टी नांदेड़ में शमूलियत इख्तियार की और समाजी खिदमत, नौजवानों की रहनुमाई और अवामी फ़लाह के कामों में फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। नई शमूलियतों का शुरका ने खैर मकदम करते हुए इसे तंजीम के लिए खुश आइंद पेशरफ्त करार दिया। प्रोग्राम के अख्तिताम पर शहर सदर शेख महमूद ने इजहार तशक्कुर पेश करते हुए तमाम मेहमानान खुसूसी, शुरका और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस तरह के प्रोग्राम नौजवानों में शऊर बेदार करने और तंजीमी सरगर्मियों को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान, नौजवान, समाजी शख्सियात, दानिश्वर और मुअज़्ज़िज़ शहरी शरीक हुए, जिससे ये नशिस्त एक कामयाब बामकसद इज्तिमा साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज की मीटिंग का मौजू ये था कि नांदेड़ जो तारीख़ी शहर है, यहाँ पर हम अपने काम को किस तरह मुनज़्ज़म करें और यहाँ के लोगों के लिए हम जो खिदमत अंजाम दें वो मुनज़्ज़म तरीके से हो। यहाँ पर जो मसाइल है यहाँ के, उन मसाइल को हम चाहते हैं कि वेलफेयर पार्टी के ज़रिए से हम उनको हल करें, लोगों का भला करें और एक अच्छी क़यादत, एक अच्छा प्रोग्राम लोगों के सामने हम रखें ताकि यहाँ के लोगों का भला हो और उनके सामने एक अच्छी मिसाल आए। इससे ये सबक मिलता है कि इस मुल्क की जो ताकत है असल, वो नौजवान है और नौजवान अगर किसी मसले में यानी इंटरेस्ट ले या उसको हल करना चाहे तो फिर कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। ये बात साबित हो गई है कि नौजवान ताकत के सामने बड़ी बड़ी ताकतें फ़ेल हो जाती हैं और ये इस बात का भी सबूत है कि यहाँ का नौजवान बेदार है और यहाँ के हालात बदल सकते हैं अगर नौजवानों ने सही रुख इख्तियार किया तो। वेलफेयर ग्रीटिंग्स, गुड आफ्टरनून। 2 पॉइंट पर अपनी बात रखूँगा। एक तो आपने वेलफेयर पार्टी की जो पॉलिसी और प्रोग्राम्स है उस पर बात कही है
और दूसरा ये कि हमारी अपकमिंग एक स्टेट लेवल की कैंपेन आ रही मेंबरशिप ड्राइव। तो हमारी जो पॉलिसी और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, आप जानते हैं कि हम लोग जो है वो देश के अंदर एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं और हम जो है वो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हमारा प्रेजेंस इस वक्त भारत के तकरीबन 11 राज्यों में है और उसमें से एक स्ट्रॉन्ग जो हमारा बेस है वो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर नौजवानों के भी इश्यूज़ हैं, किसानों के भी इश्यूज़ हैं, महिलाओं के भी इश्यूज़ हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो राजनीति है, जो कहीं ना कहीं पिछले 15-16 सालों से पोलराइजेशन और हिंदू मुस्लिम फैक्टर्स के बीच में घूम रही है, इसके बजाय देशवासियों को ये बताया जाए कि हमारे देश के मुद्दे कुछ और हैं। हमारे देश के जो मुद्दे हैं वो गरीबी है, बेरोज़गारी है, किसानों की आत्महत्या है, पेपर लीक्स के इशू है, इनजस्टिस है। ये कोर इश्यूज़ है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से सीजेपी का मूवमेंट उठा और इसको पूरा वेलफेयर पार्टी ने समर्थन दिया, तो हम देश के हर युवा को, और आज भी यहाँ पर ये युवाओं को जो संगठन आपके सामने दिख रहा है यूथ वेलफेयर का, ये उसका एक सिंबल है कि आने वाले दिनों में हम ये जो भेदभाव और साम दाम दंड भेद के नाम पर जो सत्ता में आए लोग हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे और इस मुल्क में वापस से ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो वैल्यूज़ के साथ इस मुल्क को लीड करेंगे। सेकेंड थिंग, हमारा एक कैंपेन जो अभी शुरू होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से और ये 15 दिन के कैंपेन रहेगा। तो हमारी जो कोर वैल्यूज़ है, जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है, हम जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं। इन इश्यूज़ पर हम पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को और ख़ासकर महिलाओं को पार्टी से जोड़ेंगे और उन्हें पार्टी में प्रवेश करके एक बड़ा मूवमेंट ये देश में बनेगा और हम एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स की यहाँ बात करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सेक्रेटरी साहब से सुना कि एक बड़ा कैंपेन महाराष्ट्र में मेंबरशिप ड्राइव का हम लेने जा रहे हैं, तो इस मौके पर नांदेड़ में बड़े पैमाने पर हम वेलफेयर पार्टी से नौजवानों को, युवाओं को और महिलाओं को जोड़ेंगे और एक बड़ी तादाद में लोगों को वेलफेयर पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा यह है कि अर्धापुर के अपकमिंग इलेक्शन में हम कंटेस्ट करने वाले हैं। हम अर्धापुर के आने वाले जो नगर पंचायत के इलेक्शन है उसमें हम इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट खड़े करेंगे। हमारे जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर जनरल सेक्रेटरी जो आए हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यूथ के जो प्रॉब्लम है मैंने वो उनके सामने रखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उस चीज़ का हल भी मिला है। इंशाल्लाह हम 15 तारीख को, हर 15 तारीख को मीटिंग रखेंगे। जिसको भी या जो यूथ को अगर आपको आकर ज्वाइन करना है, वेलफेयर पार्टी ज्वाइन करना है, तो हर महीने की 15 तारीख को हमारे ऑफिस, राब्ता ऑफिस पे आकर आप हमसे मुलाकात करें। आपको हम हमारे वेलफेयर पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे और जो भी मसले यूथ के हैं इंशाल्लाह वो मसलों को हम अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हल करने की कोशिश